ओम शांति। तो आज आप सभी को एक दिन की भट्टी का मौका मिला हुआ है। अभी विशेष आज का दिन हमें विशेष पुरुषार्थ करना है। तो हमें क्या पुरुषार्थ करना है? रोज की मुरली में बाबा विशेष एक बात के ऊपर अंडरलाइन कराता है और ये बात बहुत महत्व की है। इसलिए बार बार कोई भी मुरली लो, बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। जिस दिन आए थे ब्रह्मा कुमारी में, क्या सुना? हम आत्मा हैं। और रोज की मुरली में भी बाबा इसी के ऊपर अटेंशन खिंचवाता है, क्योंकि आत्मा का लेसन इस ज्ञान मार्ग में सबसे महत्व का लेसन है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाता है, बिल्डिंग का फाउंडेशन मजबूत होता है। जिन्होंने पैसा बचाने के चक्कर में बिना फाउंडेशन मजबूत करके बिल्डिंग बना दी, जब आंधी तूफान आएगा बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसी तरह हमारी 84 जन्मों की बिल्डिंग बन रही। 84 जन्मों की बिल्डिंग बनाना है तो ये आत्मा का लेसन पक्का चाहिए। जिन्होंने आत्मा का लेसन पक्का नहीं किया, जब माया का आंधी तूफान आता है वो गिर जाता है। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। देह भान विकारों का सरदार है, मुख्य है। देह भान आने से काम आता है, क्रोध आता है, सारे विकार आते हैं। कई कहते मेरे जीवन में समस्या है, मेरा योगी नहीं लगता। कई कहते मुझे सहन नहीं होता। कई कहते मेरे पुराने संस्कार बदलते नहीं हैं। सबका कारण है देह भान। अपने आत्मा का पाठ पक्का नहीं किया, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही। इसीलिए आत्मा का लेसन पक्का करो, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हम देवता थे शुरू में, जब ऊपर से आए तो क्या होते? देवता। लेकिन आप क्या बने? नाम लेने का भी शर्म आते हमको। आसुर बने। तो इस आसुरों से हम देवता बनना है। वो हम देवता थे, क्यों थे? क्योंकि उस समय आत्म अभिमानी थे। आत्मा का पाठ पक्का था, क्योंकि पिछले 5000 साल पहले हम बाबा आया था, हमें आत्म अभिमानी बनाया था, इसीलिए हम स्वर्ग में गए थे। लेकिन उस देवताओं से ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि धीरे धीरे देहभान में आए। अभी हमें असुरों से देवता बनना है तो क्या करना है? ये आत्मा का पाठ पक्का करना है। मैं आत्मा हूं, ये आत्मा, ये आत्मा, आत्मा आत्मा। भाई इसका धून लगा दो। जो आत्मा का पाठ पक्का करेगा उसके जीवन की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आत्मा के स्वरूप में रहने वाला रात को सोया है, योग लगा रहता है। रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा रहता है। कर्म कर रहे हैं हाथ से, उसका बाबा से योग लगा हुआ है, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में है। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को किसी के भी दोष बुराइयां नहीं दिखेगी, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। इतना ही नहीं, कभी भी डर नहीं लगेगा, कभी भय नहीं लगेगा। आत्मा के स्वरूप में है। इसलिए आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी स्थिति वालों को विनाश का भी डर नहीं लगेगा, मृत्यु का भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। इसीलिए ये पाठ, इसीलिए बाबा को रोज की मुरली में कहना पड़ता है, बच्चे
आत्मा समझो। हम खुद को ही भूल जाते हैं, जिसको खुद को भूल जाता है खुदा भी भूल जाता है। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा बाबा। मैं दो प्रकार के, एक है नकली मैं और दूसरे होते हैं असली मैं। नकली में क्या है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं माताजी हूँ, मैं पिताजी हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, ये सारे झूठे मैं। असली मैं आत्मा। और जिस इस स्वरूप में चलते हैं, मैं धनवान हूँ, मैं बड़ा सरपंच हूँ, उस स्वरूप में चलता है, उस प्रमाण किसी ने सम्मान नहीं किया, फीलिंग आती, अरे मेरे को पूछा ही नहीं, मेरे को ये नहीं किया। ये सारे झूठे मैं समाप्त करूं और मैं आत्मा के स्वरूप में रहूं। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर काटता है, दोबारा जुड़ जाता है। विभीषण आता है और राम के कान में दो चार बातें सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाया, रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 20 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? उसके नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि अर्थात देह का भान, जब तक देह के भान को नहीं छोड़ेंगे तब तक रावण खत्म नहीं होगा। इसलिए मैं रोज मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस जला कर रखती है, तीली जला कर रखती है। जब तीली है, माचिस है, रावण उसको टच भी नहीं करता। तो हम भी कहाँ रहते हैं? हम सभी सीता ही है ना। सीता ही कहाँ रहती हैं? रावण के राज्य में रहते हैं। तो आत्मा रूपी सीताओं को सदा या भ्रुकुटी में ज्योति स्वरूप स्थिति बनाकर रखनी है, कभी भी उसको बुझने नहीं देना। इसलिए आत्मा की प्रैक्टिस करना, आत्म अभिमानी बनना। जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं वो एवर रेडी है। कभी नहीं कहे कि अब मुझे टाइम नहीं, वो निरंतर ऊपर जाने के लिए तैयार है। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल भी नहीं होगी। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, शांति गुण कैसे आएंगे? आत्म अभिमानी स्थिति में रहने वालों के अंदर दैवी गुण अपने आप आते। इसलिए बार बार ये आत्मा की प्रैक्टिस करना। आजकल बाबा का मिलन होता है, कैसे मिलन होता है? अव्यक्त मिलन। क्योंकि आजकल गुलजार दादी के तन में भी बाबा नहीं आ रहे, गुलजार दादी खुद ही अव्यक्त हो गए। तो बाबा से मिलना है, शिव बाबा से, तो कैसे मिलना है? आप खुद अव्यक्त बनो, आत्मिक स्वरूप में रहो, तो बाबा का मिलन होगा। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को हर पल परमात्मा, जिधर भी देखो तू ही दिखता है। देहभान वालों को बाबा दिखता ही नहीं है, ना परमधाम दिखता है, ना बाबा दिखता है। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। इसलिए ये आत्मा की प्रैक्टिस। तो हम आत्म अभिमानी कैसे बने, इतना महत्व का लेसन, इसको हम पक्का कैसे करें? आत्म अभिमानी बनने के लिए सबसे पहली बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी स्थिति की अनुभूति करनी है, आत्मा के स्वरूप में टिकना है, पवित्रता की धारणा चाहिए। जो पवित्र नहीं रहते हैं, आत्मा का अनुभव नहीं होता। क्यों? पवित्रता का क्या कनेक्शन है? पहले जमाने में दिया आता था, दिया, इसको क्या बोलते हैं आपके यहां? मराठी में दीवा बोलते हैं, दीवा।
देखा है आप लोगों ने? बचपन में हम लोग जो छोटे थे, मुझे याद है, हमारे घर में लाइट नहीं थी, खेती में रहते थे, तो एक त्रिकोना सा एक टीन का बना रहता था, चिमनी भी बोलते हैं उसको, तो उसको केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी, उसी से खाना बनता था, पढ़ाई होती थी, सब कुछ उसी से चलता था। वो चिमनी के अंदर तेल नहीं है, केरोसिन नहीं है, बिल्कुल एक बूंद भी केरोसिन नहीं। माचिस लगाओ, पूरा माचिस का डब्बा भी खत्म होगा तो भी। इसी तरह अगर योग में बैठेंगे हम, और योग में बैठेंगे, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी एक चिमनी है, दीवा है, और उसके अंदर तेल क्या है? पवित्रता। अगर ये चिमनी के अंदर तेल ही नहीं है, एक पांव पर खड़ा होकर के मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं, दीपक जलेगा ही नहीं। कई कहते ना पवित्र रहना क्यों जरूरी है? बिना पवित्रता का दीपक नहीं जलता। इसलिए अपनी पवित्रता को संभालो। जिसके पास जितनी पवित्रता ज्यादा, बैठते ही उसका आत्मिक स्वरूप बन जाता है। इसलिए पवित्रता जरूरी है। अच्छा, चिमनी के अंदर तेल है, बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ, क्या हो जाएगा? जलेगा ही नहीं। तो बाती का काम क्या होता है? क्या काम होता है? बाती का काम क्या होता है चिमनी की? वो जो नीचे तेल है, वो बाती, और खा तो सूत की होती है बाती, सूत वाला। सूत जब गीला होता है, यहां से ऊपर तक जाता है वो, अंदर अंदर से तेल। इसी तरह स्मृति है बाती, ध्यान है बाती। बाबा क्यों कहते हैं ध्यान ऊपर लगाओ? बुद्धि कहां लगा दो? ऊपर। क्योंकि बुद्धि जब ऊपर होगी, हमारे शरीर में जो पवित्रता फैली है वो कहां चलेगी? ऊपर आएगी, ऊपर आकर के आत्मा तक आएगी, और उससे फ्लेम जलेगी। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। जब फ्लेम को भोजन मिलता है, केरोसिन मिलता है, फ्लेम निरंतर जलती है। इसी तरह इस फ्लेम का भोजन क्या है? पवित्रता। अखंड आत्माभिमानी बनना है, निरंतर आत्माभिमानी बनना है, तो निरंतर हमें क्या करना है? निरंतर हमें बुद्धि को ऊपर लगाना है। जितनी जिसकी बुद्धि ऊपर होगी, उतना दीपक जागृत हो जाएगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए पवित्रता जरूरी है, और स्मृति में रहना जरूरी है। जिसका ध्यान किसी व्यक्ति में है, कोई वस्तु में है, उसकी ऊर्जा नीचे चलेगी। ध्यान नीचे है तो नीचे ऊर्जा, ध्येय भान आएगा। इसलिए पवित्रता के द्वारा सोल कॉन्शियस। आज कई पवित्र हैं, लेकिन चेहरा देखो तो मरा पड़ा हुआ, कि उनकी पवित्रता वेस्ट जा रहे, टेंशन आ रहे, निगेटिव सोच रहे। इसलिए पवित्रता। दूसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। जितना 7 स्वरूपों में रहेंगे, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जितना 7 स्वरूपों में स्थित रहेंगे, उतना आत्माभिमानी स्थिति बनेगी। आत्मा के ओरिजिनल गुण 7 है, जिसको बाबा दूसरे शब्द में कहते, बच्चे सतो प्रधान बनो। ये 7 गुणों में भरपूर बनो। और मैंने कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, हमने खुद किया है इसको। 7 दिन के लिए मैंने क्या किया था शुरू में? 7 सोमवार के दिन शांति में रहना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है, गुरुवार के दिन पवित्र स्वरूप में रहना है। एक एक स्वरूपों का अभ्यास करो, आत्मिक स्थिति बनेगी। ये 7 गुणों की कमी देह भान है। तीसरी बात है, अगर आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनो, कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो। कुछ माताओं की आंखें बंद हो रही, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुआ।
बताओ, जिसके आंखें बंद है उसका कान भी बंद। आंखें बंद करने वालों को खड़ा करेंगे, फिर उठ करके खड़ा होना पड़ेगा। जब आंखें बंद हो जाए नीचे गिर जाएंगे तो समझ गए तो सोने वाले। ठीक है, आंखें खोल करके सुनो। रात को सोए नहीं थे? हाँ, या फिर लास्ट में पीछे बिठा देंगे जो आंखें बंद होती हैं उनकी। क्योंकि मेरा एक एक के ऊपर ध्यान है, कौन कैसा सुन रहा है। ठीक है, अभी अटेंशन। और कोई पॉइंट अच्छी लगी बीच बीच में ताली बजा सकते हैं। ताली बजाने से मेरा ऊँग नहीं बैठेगा, बाजू में कोई एक आधा सो रहा है उठ जाएगा। बजाओ एक बार ताली। बहुत अच्छा। ठीक है, सावधान होकर के सुनना। दो बातें सुनाई आत्म अभिमानी बनने के लिए। पहली बात पवित्रता की धारणा, दूसरी बात 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बात निरहंकारी बनो। कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो। कई को क्या होता है, अभिमान होता है, हम बहुत पुराने हैं, हम सब कुछ जानते हैं, हमने यज्ञ में बहुत पैसा दिया है। कई तो घर में अगर कोई बेटा कोई बड़े नौकरी में है, पति कोई, उसको भी क्या होता है, उसका भी अभिमान होता है। अभिमान वाला कभी आत्माभिमानी, अभिमान की देहबान की चप्पल नीचे उतार करके ऊपर आऊं। वो चप्पल भले पहन क्या हो, दूसरी चप्पल चमड़ी की चलेगी, लेकिन अभिमान की चप्पल कभी भी, अभिमान वाला ऊपर नहीं जा सकता। तो मेरे अंदर अभिमान है, इसकी नीचे नहीं क्या है। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग होती। अब मैं एक बार मधुबन में बोर्ड लिख रहा था। पहले बोर्ड लिखते थे मुरली के पॉइंट। तो एक माता जी मेरे पास आकर के बैठी, कहते भाई जी मधुबन में जब आते हैं ना बड़ा मजा आता है, स्थिति इतनी अच्छी होती है, लेकिन जैसे हम सेंटर पर जाते हैं ना हमारी अवस्था बिगड़ जाती है। हमने कहा क्यों? कहते हम बहुत पुराने हैं, 40 साल हो गया। जब बहनें हमारे शहर में आई थी उस समय कुछ नहीं था, तो प्रदर्शनी लगाई थी, फिर हमने उनको बुला करके क्या किया, हमारे घर में बिठा दिया। हमारा बड़ा सा घर है, उसके अंदर फिर जगह दिया, खाने का रहने का सारा व्यवस्था दिया, बेटियों की तरह पाला उनको। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए, स्टूडेंट बढ़ते गए, अब नया सेंटर बनाया। अब बहनें अभी उधर चली गई, अभी हमको तो पूछती ही नहीं। इसीलिए कभी हमको जब याद आता हमारी अवस्था बिगड़ जाती है। मैंने कहा माता जी बाबा तो आपको पूछता है ना? कहता हाँ बाबा तो पूछता है। मैंने कहा जिसको भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। वर्षा तो बहनें थोड़ी देने वाले, वर्षा कौन देने वाला है? आपने उनकी पालना की, अर्थात बाबा के यज्ञ में जमा हो गया, आपका अपने आप मिलेगा। इसलिए ये अभिमान होता है, इसलिए कभी भी अभिमान ना करना। तो माता खुश हो गई, चली गई। फिर मैंने बोर्ड पर वही पॉइंट लिखा, जरा सोचो जिसको स्वयं भगवान पूछे उसको कोई पूछे ना पूछे क्या फर्क पड़ सकता है। जिसके दिल में स्वयं भगवान बैठा है उसके दिल में और किसी की क्या आवश्यकता है। जिसने स्वयं भगवान को देखा है उसको इस दुनिया की क्या चीजें देखने की जरूरत है। कई तो क्या बोलते हैं, अरे हमारी पड़ोसी तो लंदन घूम के आई, कहीं अमेरिका गई थी, हमने तो अभी दिल्ली में नहीं देखी, क्या मेरा नसीब। अरे जिसने भगवान देखा, दिल्ली तो क्या सारी दुनिया देख ली, पाना था सो पा लिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अभिमान से मुक्त बनना। अगर कोई बहन जी आपको कहे माता जी थोड़ा सा वो ऊपर जाकर के हॉल में पोछा लगा दो, कहेंगे बहन जी हम इतने बड़े घर के, हमने घर का इधर का गिलास इधर नहीं उठाया और यहाँ पोछे कैसे लगाए? मेरी स्थिति देख करके मेरे को काम देना, ये भी क्या है? ये अभी मैं अभिमान है। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ देह का भान छोड़ो। ये सेवा किसी लिए मिलते हैं? देह भान को छोड़ने के लिए। ब्रह्मा बाबा ने उनकी अपनी एक बेटी निर्मल शांता दादी
क्या कहा? जितने यज्ञ व्यवसाय उसके लिए जूते सिलाई करो, चप्पल ठीक करो, चप्पल बनाओ। वो कहते बाबा मैं चप्पल कैसी बनाऊं? कहते एक मोची जितनी अक्ल नहीं और तुम विश्व की राजा ही बनाई लेगी। बाबा ने सभी के अंदर का देहभान छोड़ने के लिए क्या किया? ऐसी ऐसी सेवा कराई। इसलिए कभी भी अभिमान ना हो। अभिमान वाला कभी आत्मिक स्वरूप में टिक नहीं सकता। अगर देहभान का मय है, इस मय के स्वरूप में नहीं टिक सकता। इसीलिए इस मय को यह करना है। इसलिए कहते ना मयपन की बलि चढ़ाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया? मय करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी, अपना मय तो छोड़ा ही नहीं। इसलिए मयपन से मुक्त। चौथी बात है, अगर मुझे आत्माभिमानी बनना है, अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। क्या क्या सोमान है? मैं शिव शक्ति हूं, मैं कलब कलब की विजयी आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं। कितने सारे सोमान है। जो सोमान में रहता है आत्माभिमानी बनता है। लेकिन सोमान को केवल रिपीट नहीं करना, उसका स्वरूप बनकर के रहना। रोज अलग अलग सोमानों के अभ्यास करो। पांचवी चीज है, अगर आत्माभिमानी बनना है उसके लिए संकल्पों को कम चलाओ। जिसके मन में संकल्प ज्यादा चलते हैं, वे संकल्प चलते हैं, देहभान आता है। इसलिए संकल्पों को कम से कम चलाना, समर्थ चलाना, पॉजिटिव चलाना। एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। क्या भगवान उसे रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो वहां 5-6 युवा आए। उन युवाओं को प्यास लगी थी, तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, फिर डाली, नहीं मिला। 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए थे, लेकिन आप कहां हैं? सागर के पास। आपके पास बाल्टी भी है, मन रूपी बाल्टी भी है, बुद्धि रूपी रस्सा भी है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन अगर आपके मन को छेद है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव होगा। इसलिए संकल्पों को कम चलाना, व्यर्थों से मुक्त बनना, वो आत्माभिमानी बनेंगे। आत्माभिमानी का आधार है संकल्प समर्थ चलाना। उसका हम एक अलग से क्लास लेंगे। संकल्प को कैसे बचाएं, क्योंकि बिना पॉजिटिव से हम अशरीरी, विधेयी, निराकारी फरिश्ता नहीं बन सकते। इसलिए संकल्प को कम चलाना। कितनी बातें हो गई? बार बार रिपीट कर रहा हूं। पहली बात पवित्रता की धारणा, दूसरी बात 7 स्वरूपों का अभ्यास, तीसरी बात निरहंकारी, चौथी बात सोमान, पांचवी बात संकल्प को समर्थ, छठी बात है अगर आत्माभिमानी बनना है विधि से योग लगाओ। जो विधि से योग लगाता है वो आत्माभिमानी बनता है। अगर मोबाइल को चार्ज करते हैं, विधि से नहीं करेंगे तो बैटरी चार्ज है। तो शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा उसकी बैटरी है। तो आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें यहां ला करके रखना है। यहां ला करके रख करके उसको क्या करना है? चार्जिंग करना है। कैसे चार्ज करना है? कई माताएं योग लगाने के लिए आते हैं,
आते आते रास्ते में देखा बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, आज बैंगन की सब्जी है, कांटे वाली बैंगन है, आज भरित बैंगन बनाएंगे। पहले सोचे कि जा करके योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर से जो झोला तोला ही नहीं, थैला तोला ही नहीं, अब सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, शायद गैस को बंद किया या चालू था, बंद किया, कम किया, चलो कोई बुझाई देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाऊं, लेकिन चने की दाल तो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला क्या सोचता है, वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? पूरन पोली वाला योग या सब्जी वाला योग या दूध वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए ध्यान में भी बैठने के बाद चेक करो कि मेरा ध्यान कहाँ है। विधि से योग लगाना, कितना समय बैठे हो मत होगा नहीं, लेकिन बैठते समय बुद्धि कितनी बाबा की तरफ गई वो मत होगा। जो विधि से योग लगाता है वो आत्माभिमानी बनता है। सातवीं बात, ये सब चीजें आत्माभिमानी बनाने का आधार है। अगर ये नहीं कहे जो आत्माभिमानी नहीं आए तो बाकी सारी बातें। सातवीं बात है, शरीर हमारी गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे गाड़ी को सारा दिन घुमाते हैं और रात को ड्राइवर क्या करता है? उसको कहाँ रखता है? गैरेज में। और आजकल तो बड़े जो शहर बने, मुंबई, कलकत्ता, तो वहाँ क्या करते हैं? पिलर उठाते बड़ी बिल्डिंग का और नीचे पार्किंग होता है और रहने का क्या होता है? ऊपर। इसी तरह ये तीन लोग हैं, तीन लोग में आत्माओं का रहने का कहाँ है? ऊपर, और गाड़ियों का रखने का स्थान है नीचे। तो ये नीचे शरीर को कहाँ रखना है? बेड पर लगा दिया, जैसे वो ड्राइवर लगाता है, लॉक करता है, कवर ढकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है, लिफ्ट से या सीढ़ी से ऊपर जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है? इस शरीर की गाड़ी को बेड पर लगा दिया, कंबल या चादर डाल दी, गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्यों? 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस गाड़ी जैसी कोई भी गाड़ी, भले बुजुर्ग है, काली है, बीमार है, तो भी वैल्यूबल है और ओल्ड सो गोल्ड है। इसीलिए गाड़ी को नमस्ते करो, क्योंकि इसके द्वारा हम मुरली सुनते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हैं, तो कितनी गाड़ी वैल्यूबल है। इसीलिए गाड़ी को नमस्कार करके ऊपर जाओ। और ऊपर जाकर के अव्यक्त तोतन की बेल बजाई, ब्रह्मा माँ ने दरवाजा खोला, बाबा को समाचार सुनाओ, बाबा इस गाड़ी के द्वारा क्या क्या सेवा की। कभी कभी थप्पड़ भी मारते हैं, कभी किसी को आंख भी दिखाते हैं, ये भी एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि बाबा मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ, आज थोड़ा ब्रेक लगा नहीं तो किसी को थप्पड़ मारी बेटे को, तो बाबा सॉरी, क्योंकि गाड़ी उसकी है, हम केवल ड्राइवर हैं। मालिक को नहीं बताएं, मालिक तो पता चलता है, फिर आपको क्या करेगा? सजा देगा फिर। इसलिए बाबा को सुना करके फिर अच्छी तरह दृष्टि लेकर के तकिया पर सिर नहीं रखा, बाबा के गोदी में सिर रखा है, तो सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। फिर अमृत वाला अच्छी करके फिर नीचे आओ, और नीचे आकर के सारा दिन लगो क्या रहे, ये शरीर मेरी गाड़ी है, मैं यहाँ बैठा हूँ, दो कान से इसमें से देख रहा हूँ। और किसी को भी देखते समय कहाँ देखो? बुरकुटी में देखो। जैसे दोनों ट्रक जा रहे हैं, एक इधर से आ रहा है, इधर से एक आ रहा है, ड्राइवर पहचान वाला है तो ड्राइवर को देखता है, ऐसे नहीं कि गाड़ी को देख करके बात करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? उसकी गाड़ी को देखते, इसने क्या पहना है, उसके कंगन कैसे हैं, गाड़ी को देख करके बात करते। अरे ड्राइवर बैठा है, उससे बात करो ना, उसके गाड़ी को। अब घर में किसी के जाते हैं तो आप घर के दीवार से बात करते हैं, उसका जो मालिक है उससे बात करते ना। तो हमें
आत्मा खिड़की से देख करके जिसको मिलने के लिए आए थे, किसको मिलने के लिए? दीवार को थोड़ी मिलने के लिए आए थे। आत्मा से बात करो। एक गाड़ी का भी एग्जाम्पल याद करेंगे, आत्माभिमानी बनेंगे। शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेटरिन डाल दिया, जो रोज फेंकते उसको डाल दिया, भर दिया। खांसी करने में जो कप निकाल तो वो डाल दिया, हरी माउस डब्बे में डाल दिया और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको कहीं छोड़ना नहीं, सदा लेकर के दिल में लगा कर रखना, संभाल करके, इधर उधर नहीं छोड़ना। बीच में डब्बे से प्यार भी करना, चुंबन लेना। लेंगे? आप कहेंगे हमको पता है अंदर क्या है, हमको ऐसा डब्बा नहीं चाहिए, भले सोने का हो। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है सोने जैसी, लेकिन ये डब्बे में क्या भरा हुआ है? लेटरिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी माउस भरी है, और 10 बार आईने तोड़ते नहीं, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। शरीर में क्या अच्छे है? आत्मा अच्छे है, बाकी कुछ भी अच्छा नहीं। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। इस शरीर कैसा है? जैसे आजकल मूर्तियां बनाते हैं, गणेश की मूर्ति, दुर्गा की मूर्ति, कैसे बनाते हैं? मूर्तियां कैसे बनाते हैं? हाँ? बांस को छिलते हैं, बांबू आधा छिलते हैं, फिर उसको ढांचा बनाते हैं, ढांचा बना करके उसके ऊपर घास बांधते हैं, घास बांध करके उसके ऊपर मिट्टी में, सूखी हुई मिट्टी में क्या डालते हैं? पानी, उसका कीचड़ बनाते हैं और कीचड़ उसके ऊपर लगाते हैं। पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग करके क्या करते हैं? फिर श्रृंगार करते हैं, कपड़े पहनाते, हो गई मूर्ति। तो मनुष्य की रचना भी कैसे है? अंदर हड्डियां, हड्डियां मतलब छिला हुआ बांस की तरह है, गोल भी नहीं है, छिला हुआ बांस की तरह है, ढांचा बना हुआ है, और उसके ऊपर नसें, नसें मतलब घास, घास है, और उसके ऊपर क्या किया है? खून और मांस, माना मिट्टी और पानी, वो लगा हुआ है, और ऊपर पेंटिंग किया है, काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग, अलग अलग। अब जिसका पीला पेंटिंग होगा उसको कितना भी बने, मैं कितनी अच्छी हूँ, हाँ, मैं कितना अच्छी हूँ। हाँ, कोई काली मूर्ति है, कोई काली मूर्ति है, काली मूर्ति को ऊपर का कलर हटा दो, अंदर क्या होगा? मिट्टी होगी। कोई पीली मूर्ति है, पीला पेंटिंग किया हुआ है, और उसका मिट्टी कलर हटा दो, अंदर क्या है? वही मिट्टी है। कोई काला हो या गोरा हो, पेंटिंग क्या फर्क है? बाकी है तो अंदर एक जीवाणु है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। कोई भी बहने भाई से बात करता है तो क्या समझो? ये महावीर से मैं बात करूं, ये हनुमान है, महावीर है। और कोई भी भाई बहनों को देखता है, ये देवी है, मैं देवी को देख रहा हूं। आत्मा का अभ्यास पक्का हो जाए। इसी तरह हमें ये आत्मा का पाठ क्या करना है? पक्का करना है। और जिसका आत्मा का पाठ पक्का होगा उसकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बाबा ने 4 सब्जेक्ट रखे, कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। किस लिए रखे? आज कई कहते हैं हम कभी भी मुरली मिस नहीं करते। अगर आप मुरली मिस नहीं करते, आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर मुरली सुनने के बाद भी आपका आत्मा का भान नहीं है, मुरली सुनने तक है, धारणा में नहीं है। आज कई कहते हैं हम रोज योग लगाते, अमृत वाला मिस नहीं करते कोई। अगर आप योग करते, भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है, योग में शरीर बैठता, आत्मा मन बुद्धि भटकती है। आज कई कहते हैं जब से हम ज्ञान में आए, मेरी पूरी धारणा है, हम बाहर का खाना नहीं खाते, पवित्रता का पालन करते, अमृत वाला की धारणा, ब्रह्मचर्य की धारणा। अगर आपकी धारणा है तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान। अगर नहीं है, आपकी धारणा पक्की नहीं है। इसलिए धारणा को पक्का करो, विधि पूर्वक धारणा। कई कहते हैं जब से हम ज्ञान में आए,
खूब हम सेवा करते, अगर सेवा करते दुआएं मिलते, भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है धारणा, सेवा आप दिखावटी कर रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट का सार है आत्म अभिमानी बनना। एक चुंबक है बड़ा सा, बहुत बड़ा चुंबक है। चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? हाँ, खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक अच्छा है। लेकिन कुछ लोहे के टुकड़ों को बड़ा सा कपड़ा लेकर के, बहुत बड़ा कपड़े का थान लेकर के उसके अंदर लपेट 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 करके गांठी बना करके रखो तो खींचेगा? क्यों खींचेगा नहीं? क्योंकि कपड़े के अंदर लपेट करके रखा हुआ है। इसी तरह हम भी देह भान में बाबा के सामने बैठेंगे तो बाबा खींचेगा? एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब मैं मधुबन में गया था, बाबा के सामने बैठे थे, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। देह भान वालों को कोई अनुभव, इसलिए आत्म अभिमानी होकर के बैठना। इसलिए आत्मा का पाठ जिन्होंने पक्का किया उसके लिए ज्ञान योग बहुत सरल है। आत्म अभिमानी वाला देवता बन सकता है, देहबान वाला देवता कैसा बनेगा? इसलिए आत्म अभिमानी का पाठ पक्का करना। और उसके लिए मैंने आपको कितनी बातें बताई? एक तो उसका महत्व बताया, आत्म अभिमानी बनने से क्या क्या फायदा होगा। दूसरा क्या बताया? पवित्रता की धारणा। तीसरा बताया सात स्वरूपों का अभ्यास, निरहंकारी बनना, सोमानों के अभ्यास, संकल्प कम चलाना, विधि पूर्वक योग लगाना, गाड़ी को गैरेज में लगा करके सोने के लिए ऊपर जाना। अगर ये आप रोज करेंगे आत्म अभिमानी बन सकेंगे। इसलिए पहला फाउंडेशन पक्का करो। इसलिए बाबा को रोज के मुरली में ये कहना पड़ता है। तो इसीलिए इस 2025 में इसी का धून लगा दो, इसी का पुरुषार्थ करो। ठीक है? ओम शांति।